बस बहुत हो गया रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? रवि जोर से चिल्लाया। मैं मेरे माँ पापा को छोड़कर नहीं रह सकता। जिन माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं समाज में सर उठाकर जी सकूं, तुम उन्हीं से मुझे अलग करने की कोशिश कर रही हो। रवि बहुत गुस्से में था। रिया और रवि के शादी को 6 महीने ही हुए थे। रवि के माँ बाप एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और रिया शहर की पढ़ी लिखी लड़की। विचारों में मतभेद तो थे पर मन में कड़वाहट नहीं थी। रवि के माँ बाप धीरे धीरे शहर के चाल चलन में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। रिया के मॉडर्न पहनावे पर उन्होंने कभी ऐतराज़ नहीं जताया। रिया भी बुरी लड़की तो नहीं थी, पर इन लोगों के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। माँ पापा की गांव की बोली और पहनावे से रिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। रिया नए तरीके से घर सजाना चाहती तो रवि के माँ बाप को वो फिजूल खर्च लगता। रिया ने फिर एक बार रवि को समझाने की कोशिश की। रिया ने कहा, मेरे भी कुछ सपने हैं, इच्छाएं हैं। नई नई शादी हुई है हमारी, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। मुझे भी मेरा घर अपने तरीके से सजाना है, संवारना है। और हम अगर माँ पापा से अलग रहेंगे भी, तब भी हम उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। हम हर संडे उनसे मिलने जाएंगे, उन्हें उनकी ज़रूरत का सब सामान ला कर देंगे। पर रवि नहीं माना। रिया गुस्से में अपने मायके चली गई। रवि ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानी। रवि हॉल में उदास होकर बैठ गया। रवि को उदास बैठा देख माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? रवि ने कहा, माँ रिया मुझसे झगड़ा कर मायके चली गई। माँ रिया चाहती है कि हम अलग रहें। माँ को बुरा लगा, पर अपने बेटे को परेशान देख माँ बोली, बेटा रिया अलग होना चाहती है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा फ्लैट देखकर तुम लोग वहाँ रहने चले जाओ। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इतना स्वार्थी नहीं कि आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला जाऊँ। रिया को ये बात समझनी होगी। अचानक रिया को सामने देख माँ बहुत खुश हुई। माँ ने रिया को गले से लगा लिया। माँ ने कहा, रिया तुम आज आने वाली थी, बताया भी नहीं। और रवि कहाँ है? रिया ने कहा, माँ मेरा रवि के साथ झगड़ा हो गया है। माँ ने रिया को प्यार से अपने पास बैठाया और कहा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? रिया ने माँ से कहा कि वो अलग रहना चाहती है। माँ ने उसे समझाया, बेटा तुम आजकल के बच्चे रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझते हो। शादी के बाद अपने नए रिश्तों को सहेजना होता है, उन्हें वक्त देना होता है। वक्त के साथ उन रिश्तों में भी तुम्हें अपनापन महसूस होगा। तुम्हारी दादी मेरे साथ थी, तभी मैं नौकरी करके तुम बच्चों को संभाल पाई। वे हमेशा कहती, बहू तुम घर की चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूँगी, जैसे आज तक संभालते आई हो। तुम अपनी पढ़ाई व्यर्थ मत होने दो, तुम नौकरी करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम्हारी दादी थी तो एक घरेलू औरत, पर उनके विचार बहुत ऊंचे थे। रिया ने कहा, माँ आपके समय की बात अलग थी, अब सब कुछ बदल गया है। हमें अपनी आज़ादी और प्राइवेसी चाहिए। मन चाहा तब घूमने निकल गए, मन किया तब बाहर खाना खाने चले गए, सुबह देर से उठे। हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है माँ। मैं मानती हूँ कि अब सब कुछ बदल गया है, पर तुम्हारी सास एक अच्छी औरत है, ये तो तुम भी मानती हो ना। तुम उनके दिल में अपनी जगह बनाओ, वो धीरे धीरे तुम्हारी बात मानने लगेंगे। और अब हम लोग तुम्हारे नए ज़माने के साथ एडजस्ट कर ही रहे हैं ना। और कल तेरे भाई की शादी होने के बाद वो भी अलग रहना चाहे, तब तुम क्या करोगी रिया? क्या तुम अपने भाई को समझाओगी नहीं कि तुम माँ को इस उम्र में अकेला छोड़कर अलग रहने की कैसे सोच सकते हो? फिर रवि कहाँ गलत है रिया? रिया सोच में पड़ गई। माँ आप सही कह रही हो, मुझे रवि के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी अपने घर वापस जा रही हूँ और रवि से माफ़ी मांग लूँगी। माँ मुस्कुराकर अपनी बेटी की ओर देखती रहेगी। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।